एक बार ये बताइए, जो कि पिछले एक दशक में जो कि कांग्रेस का यहाँ पर पानीपत के अंदर जमानत तक जमा हो गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब दुनिया बदलाव चाहती है, बदलाव होके रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल है एक आपसे। जी पूछिए। आपकी उम्र कितनी हो रही है बताइएगा? मोहम्मद उमर जी। आप यहीं से पानीपत से हूँ। पानीपत से किस जगह से? जी जगदीश नगर से। जगदीश नगर से जी। कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं जन सैलाब, जी जी कैसा है ये जन सैलाब? जी ऐसा लग रहा है बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, मजा आनंद ही आनंद आ रहा है। कैसे आनंद आएगा? अजी दिल गार्डन गार्डन और कांग्रेस पार्टी। क्योंकि और भी युवा। आपकी वोट बनी हुई है? आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र जी। कहाँ से हैं आप? पानीपत से। पानीपत से किस जगह से? शिवनगर से। शिवनगर से हैं। ये बताइए, इस रैली के अंदर आप आए थे, किस मकसद से आए थे? बस कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी की बदलाव की तरफ से बदलाव के चाहता हूं। आप ये बताइए, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? आपको मुद्दा ही नहीं पता है, क्या बात। तो आप वोट कैसे करेंगे बताइए? चुप्पी मत साधिए आप। कहीं ना कहीं ये चुप्पी आपकी किसी ना किसी पक्ष या आप किसी बीजेपी ने लाइन में लगा दिया। ठीक है, काट रही है कुछ कहने। सर नमस्कार, जनता की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार। सर नाम आपका? मजीबुल जी। इमरान प्रतापगढ़ी जी संबोधित करते हुए कांग्रेस के, जो कि पूरा भाई सचिन कुंडू जी के लिए बस इस चुनावी महासंग्राम में वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। पहली बार आपसे हुआ, थोड़ी देर में भाई सचिन कुंडू, भाई सचिन कुंडू, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, भाई सचिन कुंडू, आदिवासी मोदी राजा। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, हमारे माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। सबसे आगे हमारे आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे भाई आपके बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी चेयरमैन लोकसभा सांसद आपके बीच में पहुंच चुके हैं। सब लोग जोरदार स्वागत हो रहा है। स्वागत करते हैं, सब लोग का स्वागत करते हैं। माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। हमारे बीच में बड़े भाई सांसद के सांसद जिन्हें पूरा हरियाणा की वजह से देखा है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पानी पर पहुंचा है। कर ले रहा हमारे भाई जो खास तौर पे यहाँ और पानीपत के साथियों का जो संगठन का साथ दे रहे हैं, पिताजी ने मुझे हरियाणा की सारे इलेक्शन की रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई?
किसकी सरकार बन रही है? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? सिस्टम पाड़ दिया। आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, उधर साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो अंदर से आवाज आई, ये भगवान की आवाज है, ये ऊपर वाले की आवाज है। आपने देखा बीजेपी ने कितना सत्यानाश किया हरियाणा का। 10 साल में हरियाणा को विकास और खुशहाली की पट्टी में उतार दिया काम। आज बदहाली में देश में नंबर 1 हरियाणा, बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा, नशे में देश में नंबर 1 हो गया हरियाणा, अपराध में देश में नंबर 1 हो गया हरियाणा बीजेपी के 10 साल का ये रिपोर्ट याद है। भ्रष्टाचार, महंगाई में भी देश में नंबर 1 हरियाणा। हर आदमी को उलझा दिया, किसी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, किसी को उलझा दिया फैमिली आईडी में, किसी को उलझा दिया पोर्टल में। अधिकारियों के चक्कर काटो, अधिकारियों के चक्कर काटो, अपने कागज ठीक कराओ, पोर्टल आईडियों में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया सबको पोर्टल आईडियों में। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जब गुजरात में पोर्टल नहीं है, गुजरात में आईडी नहीं आई, तो बीजेपी वालों आपने हरियाणा में कहां से पोर्टल और आईडी आप लेके आए? उलझा दिया नौजवान को, उलझा दिया सीटी में, कच्ची नौकरी में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, बाकी कौशल निगम से 1.5 लाख बच्चों को कच्ची नौकरी में लगाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की के संविधान की हत्या ये सरकार साबित हुई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। कर्मचारियों पे लाठीचार्ज में कर्मचारी गए थे उन पेंशन स्कीम मांगने के लिए, और जब सरपंच गए, सरपंच आपने बनाए थे, नए कागज चुनकर सिंगर के पहुंचे थे चंडीगढ़, बेहतरीन गए थे सरपंच, इन्होंने अच्छा स्वागत हुआ, तस्वीर में हुआ था कि नहीं हुआ था? इन्होंने अच्छा स्वागत। कोई वर्ग नहीं, आशा वर्करों पे हम लाठीचार्ज, आंगनबाड़ी पे लाठीचार्ज, गरीब आदमी की सारी स्कीम खत्म करने वाली है सरकार। राशन डिपो पे हमारे सभी दाल, चीनी, तेल जो सब मिलता था 10 साल में मिला नहीं। 400 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता था, 1100 में गैस का सिलेंडर पहुंचाने वाली है सरकार। महंगाई से कमर तोड़ दी, बेरोजगारी से नौजवान के सपने तोड़ने वाली है सरकार। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाली है सरकार। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सबने बदलाव इस सरकार को बदलने का मन बनाया है। कहते थे डबल इंजन, कहते थे डबल इंजन, पट्टर दुष्यंत का डबल इंजन, कहते थे कि नहीं कहते थे? डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इंजन रह गए, डब्बे चले गए, और दोनों इंजन भी आपस में अलग अलग दिशाओं में चलती है। समझौता तोड़ो, भ्रष्टाचार इतना। जिस दिन इमरान भाई समझौता टूटा, लोकसभा चुनाव से 1 हफ्ते पहले दुष्यंत चौटाला का बयान आया, बीजेपी के 5 साल की सरकार थी आपस में गठबंधन की, बोला बीजेपी के सारे घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, 5 साल के दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। लूट के खा गए, जनता परेशान, बदहाली, विकास सरकार हुआ नहीं। ये रोड, ये भी बता रहे थे, सुरेश बताओ, मेल साहब बताओ, ये जब आए थे तो यहाँ पर पेपर बताओ एक लाइन में, आपके जो 5 करोड़ 25 करोड़ से आप आए, 5 करोड़ का प्रोग्राम हुआ था यहाँ। 50 करोड़ की लागत से जो 2013 में आपका प्रोग्राम 50 करोड़ रुपया आपने दिए थे ना, जो काम हुए थे आपके जाने के बाद यहाँ कुछ नहीं। 10 साल पर हमारे सरकार भाई दीपेंद्र तो ये डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। डबल इंजन फेल हो गया। पानीपत ग्रामीण को, कॉलोनियों को, गांव को आगे लेके जाने के लिए ये असली डबल इंजन, ये सचिन का और दीपेंद्र का डबल इंजन है। डबल इंजन को चंडीगढ़ पहुंचा दो, और इस डबल इंजन को चंडीगढ़ पहुंचा दो लेकिन नहीं पहुंचा दोगे। भाई साहब, आपके लिए मीटर हम खींच देंगे भाई, कॉलोनियों के लिए, गांव के लिए, पानीपत ग्रामीण के लिए
मीटर हम खींच देंगे। नौजवान हम दोनों भाई नौजवानों को भेज दो एक बार चंडीगढ़ और बदलाव लेके आओ। कांग्रेस का संकल्प है, कांग्रेस का संकल्प बीजेपी की तरह बड़े उद्योगपति घरानों के लिए हमारी सरकार नहीं चलेगी। हमारी सरकार चलेगी गरीब के लिए, हमारी सरकार चलेगी किसान के लिए। कांग्रेस पार्टी आते ही हर वर्ग के लिए पैसे देगी। सबसे ये अधिकारियों के आपको काटने पड़ते हैं, आपको अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सारे पोर्टल आईडी जाएंगे और अधिकारियों को आपके चक्कर काटने पड़ेंगे, आपके सारी जन सुविधाएं और बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक सबसे ज्यादा 8 अक्टूबर को सरकार बनी कांग्रेस की और देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। माताओं और बहनों को जो बुढ़ापा पेंशन 60 साल से कम की जो माता बहन है, 18 साल से उम्र की बड़ी और 60 साल से उम्र की कम, हर माता बहन के लिए 2000 रसोई खर्च पेंशन। महंगाई इतनी हो गई, 2000 रसोई खर्च पेंशन हमारे भाई ने लगाया। पेंशन माताओं बहनों की है, सबसे पहले हमारे भाई ने लगाई। चेक करना पड़ेगा, घर जाके लड़ाई करेगा। माताओं और बहनों के सीधे खाते में पेंशन जमा कराएंगे भाई, तो भाई एक कहीं घर जाके लड़ाई हो, किसी की सर्वमान्य क्लियर करना ठीक है। सबसे खुश है भाई हुआ भाई। देखो आपने इसी तरीके से ये जो कह रहे थे बीजेपी वाले, इन्होंने 1100 रुपए में सिलेंडर कर दिया। आपकी सरकार बनते ही 500 रुपए में गैस का सिलेंडर अपनी माता और बिजली के कितने बिल आ रहे हैं, रूप से खा गए कितने बड़े बड़े बिल आ रहे बिजली के। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पावर परचेज एग्रीमेंट बदल दिया गया अदानी समूह के साथ। महंगी बिजली खरीद रही है सरकार। भ्रष्टाचार करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। सरकार ही दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की सरकार के तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी गरीब सरकार के लिए। किसान को हम एमएसपी गारंटी देंगे, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, नौजवान को 2 लाख सरकारी नौकरी समयबद्ध और मेरिट के आधार पर नौजवानों को 2 लाख सरकारी नौकरी के रोजगार के अवसर कांग्रेस पार्टी दिलाने का काम करेगी और सबको साथ लेके चलेंगे। ये तोड़ते हैं, ये समाज को तोड़ के राजनीति करते हैं। ये तोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे। हमारा भी नारा कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, 36 बिरादरी सभी धर्मों को एक साथ लेकर हरियाणा को खुशहाली में देश में नंबर 1 बनाएंगे। बात में आपका स्वागत है सर। हाँ जी, थैंक यू। सर ये जैसे कि लाभ ये किस मकसद से है? ये बदलाव चाहता है, पीपल वांट चेंज। लोग बदलाव की ओर है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की आंधी चली हुई है। जी आंधी तो चली हुई है, तूफान और आंधियों के इस मौसम में कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं, बेरोजगार रोजगार के लिए बैठे हैं और जितने भी कर्मचारी अधिकारी सब बदलाव चाहते हैं। इस सरकार ने 10 साल का समय बहुत होता है, कुछ नहीं किया 10 साल में। अगर कुछ विकास किया है तो सिर्फ अपना और अपने परिवार का किया। अब की बार किसकी है बारी, जो कि नौजवान है? ये अब की बार कांग्रेस सरकार, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे, जो कि आपने देखा कांग्रेस के यह समर्थक जो कि बहुत ही लालसा और पूरे उत्साह के साथ आए हुए हैं, जो कि यह कुट्टानी रोड है, यह कुट्टानी गांव भी है, जो कि पानीपत विधानसभा का ये क्षेत्र पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र है यह। आपको हम दिखाएंगे, आगे रैली में लेके जाएंगे, आगे जो कि संबोधित कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, जो कि हम दिखाएंगे आपको अपने चैनल के माध्यम से। कुंडू जी बहुत ही ईमानदार साफ छवि के आदमी हैं। करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है और इन्होंने कॉलोनियों के और जितने भी अपने ग्रामीण की समस्या है बखूबी से अध्ययन किया है और इनका एक विजन है कि मैं जब यहाँ से विधायक बनूं और मंत्री भी बनेंगे तो मैं एक ऐसा सुधार करूं कि आम जन के मुंह पे खुशी हंसी हो। जनता की बात के अंदर आप क्या मुद्दा रखना चाहते हैं जो कि सचिन कुंडू जी जो कि पब्लिक को लुभा लें?
बिल्कुल बेरोजगारी एक मेन मुद्दा है। बेरोजगारी 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं युवाओं के लिए, और सरकार आएगी तो कांग्रेस सरकार रेगुलर भर्ती करेगी। और सचिन कुंडू जी युवा हैं, एक बूथ सत्र से चलकर, और 10 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं सिर्फ एक बूथ सत्र से राजनीति करके। इनके परिवार तो खेती बाड़ी करने वाला परिवार है, बिल्कुल साफ छवि का वो है, इनकी कोई पैसे की लालसा नहीं है। ये सिर्फ एक सामाजिक सेवा के लिए उतरे हैं। इनको खेती बाड़ी सब कुछ सारा सामूहिक परिवार है, अपने परिवार की जिम्मेवारी और इसके हमारे ग्रामीण की जो भी समस्याएं हैं इनको बेखूबी से पता है और उसका हल करेंगे। जो कि एक बार ये बताइए, जो कि पिछले 1 दशक में जो कि कांग्रेस का यहाँ पर पानीपत के अंदर जमानत तक जमा हो गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब दुनिया बदलाव चाहती है, बदलाव होके रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें और तमाम नौजवान बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं। स्टेज पे जो साथी हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा ऐसे चुप हो जाए जैसे आजकल खट्टर जी चुप हो गए हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं पहली बार आया हूँ, थोड़ी देर आपसे बातचीत करूंगा, गुफ्तगू करूंगा। इस तपती दोपहरी में भी जो हुजूम यहाँ पर भाई सचिन कुंडू के लिए उमड़ के आया है वो इस चुनाव का परिणाम बता रहा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा एक तरफा कांग्रेस की झोली में जा रहा है। कांग्रेस यहाँ से जीतने जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में पूरे हरियाणा ने मन बना लिया है। मैं 2 दिन से हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ। कल फरीदाबाद से लेके सोहना से लेके उस इलाके में चुनाव प्रचार में था, और पूरा हरियाणा ये कह रहा है कि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मेरे भाई, पिछले 10 साल में हरियाणा को जिस तरह से भाजपा ने लूटने का काम किया है, ये चुनाव उसका बदला लेने का चुनाव है। 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर था। हर घर खुशहाल था, लोगों के पास रोजगार था, लेकिन अच्छे दिन देने का वादा करके जब से हरियाणा को भाजपा ने अपने पाले में लिया, तब से यहाँ का किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति परेशान है। हमारी आंखों में किसानों की वो तस्वीरें हैं कि जब भाजपा की पुलिस ने किसानों के सरों पर लाठियां मार के उनसे कहा कि इस राज्य में किसानों के लिए कुछ नहीं है। हमने जंतर मंतर पर देखा है किस तरह हमारी बेटियों को घसीटा गया। इधर प्रधानमंत्री जी नारा लगाते रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा के नेताओं से ही बेटी बच नहीं पाई। एक भाजपा के नेता को बचाने के चक्कर में किस तरह से हमारी बहन बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया, पूरे देश ने देखा, पूरा देश शर्मसार हुआ। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूँ, बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ हमारे साथ हैं। हम दोनों वहाँ पर लगातार बेटियों के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे आवाज उठाते रहे हैं। हमारे सचिन कुंडू साहब यूथ कांग्रेस का एक बहुत मजबूत चेहरा रहे हैं, हम उन्हें बहुत वर्षों से जानते हैं। और जब कल उन्होंने आवाज दी कि इमरान भाई आपको हमारे चुनाव प्रचार के लिए हाजिर होना है, भाई दीपेंद्र आ रहे हैं, आप भी आइए और लोगों से अपील करिए। हरियाणा 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाला राज्य है, 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चलने वाला राज्य है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि दिल्ली में बैठ करके जिस तरह से हरियाणा को कंट्रोल किया गया, पहले खट्टर साहब को लाके थोप दिया गया, और उसके बाद कुछ महीने पहले जब भाजपा को ये लगा कि खट्टर अब भाजपा की नाव पार नहीं लगा सकते, तो ला करके एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री थोप दिया गया जिनको कोई पहचानता तक नहीं। ऐसे में हरियाणा का ये चुनाव 5 तारीख को इस बात का प्रमाण होगा कि हरियाणा की जनता ने दिल्ली से जो कंट्रोलिंग करने की कोशिश की जा रही थी उसके खिलाफ बगावत की है। हम कांग्रेस के लोग हैं,
मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, आपके सामने खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ। हरियाणा को बहुत कुछ देने की बात की गई थी भाजपा के जरिए। कभी प्रधानमंत्री जी आकर के झूठे वायदे करते थे, कभी यहाँ राज्य के नेता झूठे वायदे करते थे भाजपा के, लेकिन अंत वही हुआ कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ। जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। यहाँ की जनता परेशान है। ये वो राज्य है जहाँ के नौजवान साथी रात के सुबह के 4 बजे उठते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं, अपने सीने में सरहदों की रक्षा करने का अरमान लेकर के सेना में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके सपनों को लूटने का काम किया और उनको अग्निवीर के नाम पे एक ऐसा तोहफा दिया कि पूरे हरियाणा का युवा आज भी पीड़ा में है, दुख में है, उसके सपने टूटे हैं। महंगाई का आलम यह है कि 2014 में जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था, उसको 100 के पास पहुंचा दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री जी आकर के हरियाणा में कहते हैं, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या दिया है। मैं तो भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हम कांग्रेस के लोग हैं। और एक बात तो आप समझ लो मेरे भाई, यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, बहनों, कि नरेंद्र मोदी जी इस बार हरियाणा में उलझ के रह गए। पूरी भाजपा परेशान है। भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जी यहाँ बार बार भाषण देने नहीं आ रहे हैं। उनके भाषणों में वो जोश नहीं है, क्योंकि दिल्ली के गलियारे में किसी भी मीडिया हाउस से आप बात करोगे तो आपको वो यही बताएगा कि हरियाणा एक तरफा कांग्रेस की झोली में जा रहा है। भाजपा परेशान है, भाजपा दुखी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, राहुल गांधी जी ने, उदय भान जी ने, दीपेंद्र भाई ने, जो कि इमरान जी संबोधित कर रहे हैं, सचिन कुंडू को आपका प्रत्याशी बना करके भेजा है। एक अपील मैं यहाँ अपने समाज के लोगों से भी करना चाहता हूँ। एक चीज आप जान लीजिए, मेरी बात की गंभीरता को समझिएगा। मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ, इस बात का मतलब समझना। हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की लहर है। ये बात आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, आप भाजपा के नेताओं से भी पूछोगे तो तभी जुबान वो कह रहे हैं कि भाई अब की तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जिसको देखो वो पंजा दिखा रहा है। हर आदमी कह रहा है कि कमल मुरझा गया है, अब कमल में कोई जोश नहीं बचा है, वो मुरझा गया है। और 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो हाथ का पंजा, यानी कि जो हाथ है ना, ये कमल को उखाड़ करके वापस फिर से दिल्ली में ले जा करके रख देगा। हाथ ही राज करेगा। आने वाले दिनों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मैं अपने समाज के साथ साथ 36 बिरादरियों से ये कहना चाहता हूँ कि बटना नहीं है। भाजपा बहुत शातिर पार्टी है। जब वो सीधे लड़ाई में नहीं जीत पाती है तो ये सोचती है कि किस तरह से वोटों का बंटवारा हो जाए ताकि फायदा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी को। तो मुझे अपने समाज के लोगों से ये कहना है कि सरकार बनने जा रही है। इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी जताओ। सचिन कुंडू को जिता करके प्रदेश की असेंबली में पहुंचाओ। सचिन आपके लिए असेंबली में खड़े होकर लड़ेंगे और आपके लिए पार्लियामेंट में खड़ा होकर के लड़ेगा, बोलेगा मेरे भाई ये लड़ाई किसानों की है, नौजवानों की है, दलितों की है, अल्पसंख्यकों की है, बेरोजगार साथियों की है। इसलिए इस चुनाव में सचिन भाई का साथ दीजिए। मैं आपके बीच में आया हूं, मुझे कुछ साथियों ने एक कविता सुनाने के लिए कहा, एक नज्म सुनाने के लिए कहा है। मैं वो नहीं सुनाऊंगा तो मैं एक
कि भाइयों बहनों, मैं चौकीदार हूं, मेरे हाथ में खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। ये नारा याद है ना? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है ना? यहाँ माए बहने बैठी हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि तब सब्जी का क्या रेट था, तब चावल का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था? अरे ये भाजपा की सरकारें तो जो सरकारें हैं जो फिल्में तो टैक्स फ्री करती है लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती है। इन्होंने 18% कफन पर जीएसटी लगाई है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त है। मैं पार्लियामेंट में लगातार बोलता रहता हूँ और जिन्होंने नारा लगाया था कि मैं चौकीदार हूँ, देश की चौकीदारी करूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मुझे पता है आप सुबह से बैठे हैं, गर्मी बहुत है, पसीने पसीने हैं, धूप बहुत है, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। पसीना आप परेशान है, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि आप पूरे जिंदा दिली के साथ, पूरे जोश के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं भाई वीरेंद्र शाह जी यहाँ पे हैं, शहर विधायक पानीपत के, उनका शहरी विधानसभा आप पहुंचे अभी आ रहे हैं। हम उनके लिए भी अपील करते हैं, वो आपके चहेते हैं, आपके प्रत्याशी हैं, जहां तक मेरी आवाज जाए कि उनको भी हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के जिताना है। लेकिन उससे पहली बार जो मैं कविता सुना रहा हूँ उस पर ताली बजाना है, बाद में बटन दबाना है। मैं पढ़ता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। इधर जो लोग खड़े हैं अभी उनका हाथ नहीं खुला है, मैं फिर से पढ़ता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया